तो आज हम आप लोगों को जीएसटी पढ़ाने वाले हैं। जो जीएसटी होती है गुड सर्विस टैक्स। जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो उसमें जीएसटी लगता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर हुज मार्क प्राइस इज ₹36,000 फ्रॉम अ डीलर at a discount of 15% if the rate GST is 18%. Find the amount of tax under GST paid by the consumer for the purchase, और second the total amount that the consumer pays for the refrigerator. तो यहाँ पे पहले आपको देखना है क्या बोला है क्वेश्चन में, अ कंज्यूमर बाइज अ रेफ्रिजरेटर। जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है मान लो, और फिर क्या कर रहे हैं, वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है, मतलब फ्रिज खरीदता है। कितने का? तो मार्क प्राइस कितना है, रुपीज। फ्रिज का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 36,000 का। और फिर वो डीलर को बेच रहा है कितने डिस्काउंट पे, 15% के डिस्काउंट पे। तो ये अगर डीलर को देगा, ये डीलर है हमारा, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे। तो मार्क प्राइस का हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले। 15% और 36,000 अगर निकालेंगे तो 15/100 36,000 कर देंगे। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5400 रुपये किसका आ गया, डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा डीलर कितना हो गया, 5400 रुपीज़। अब क्या करना है हमको, अगर सेलिंग प्राइस करेंगे, मतलब कि कितने का डीलर खरीदता है, तो अगर सेलिंग प्राइस का निकालेंगे, सेलिंग प्राइस 36,000 में से 400 माइनस कर देंगे। जो हमारी मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो हमारा डीलर का, जितने का डीलर खरीदेगा उतने का मतलब रुपीज़ निकल आएगा। तो अगर ये माइनस करते हैं हम, इधर हमारा तो 0 0 टाइम्स हो गया 6। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर क्या निकल आया है, 30600। ये सेलिंग प्राइस है हमारी डीलर की। अब डीलर की सेलिंग प्राइस निकल आई, ठीक है। तो इधर वाले पार्ट में आप अब सेलिंग जितने का डीलर खरीद रहा है वो हमारा पैसे निकल आएगी, जितना डीलर भरेगा। अब बोला गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेज। फर्स्ट वाले में बोला गया है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द परचेज। तो जैसे मान लो कंज्यूमर की क्या प्राइस थी, 36,000। अब डीलर की प्राइस इतनी निकल आई, 36,000। तो रेट ऑफ जीएसटी हमारी कितनी दी गई है, रेट ऑफ जीएसटी निकालनी है, इसमें कितनी दी गई है, 18% दी गई है। अब पूछा गया है कि जीएसटी निकालो, पहले पूछा गया जीएसटी निकालो, ठीक है, डीलर का। तो अगर डीलर का जीएसटी निकालेंगे तो 18% ऑफ डीलर का प्राइस कितना था, 30,600। 30,600 इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा 5508 आएगा, ठीक है। इतनी मतलब जीएसटी का प्राइस आएगा हमारा 5508। अब सेकंड वाले पार्ट में बोला द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द रेफ्रिजरेटर। टोटल अमाउंट मतलब जीएसटी वीएसटी मिला के कितना हमारा डीलर देगा, पूरा जीएसटी वीएसटी मिला के पूरा प्राइस कितना देगा। तो सेकंड वाला पार्ट अगर है, ये जीएसटी का प्राइस है और ये हमारा जो डीलर का प्राइस आया था वो, तो दोनों का ऐड कर देंगे। ये 30,600 प्लस 5508 ये जीएसटी प्राइस है, और ये हमारा जो डीलर का प्राइस आया था सेलिंग प्राइस, उन दोनों का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 801,36108। ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलो। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आ रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹35,000 एंड सेल्स टू इट अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट 8% इफ द रेट जीएसटी इज 18%, कैलकुलेट द टैक्स लिबिलिटी ऑफ द रिटेलर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो पहले बोला गया रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर। जो रिटेलर है वो एक एसी खरीद रहा है, किससे, होलसेलर से। तो यहाँ पे हम, ये हमारा होलसेलर हो गया, ये बॉक्स पहले हम बना लेते हैं।
फिर ये हमारा रिटेलर हो गया, और रिटेलर किसको दे रहा है? कंज्यूमर को। ये हमारा कंज्यूमर हो गया। तो होलसेलर जो है रिटेलर उससे होलसेलर से खरीद रहा है, तो कितने का खरीद रहा है? सी रुपीज़ कितना? 35,000 का। तो हमारा जो रुपीज़ होगा रिटेलर का वो होगा 35,000 से रिटेलर खरीद रहा है, एंड सेल्स टू इट अ प्रॉफिट। मतलब जो रिटेलर है वो कितने का कंज्यूमर को बेच रहा है? 8% के प्रॉफिट पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्या है? ₹35,000, मतलब जो एसी का प्राइस है, प्राइस जो हमारी एसी की है वो है 35,000 की। तो प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर की बात करें, 35,000 है। अब रेट ऑफ जीएसटी कितनी है? रेट ऑफ जीएसटी से 28% है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी फिर लिख लेते हैं। अब आपको एक बात बता दें कि अगर कहीं भी कैलकुलेट द टैक्स लिबिलिटी अगर पूछ ले तो इसमें आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी होता है। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट जीएसटी क्या होता है ये पता चलेगा। तो टैक्स लिबिलिटी जहाँ पूछ ले तो आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर देना है। तो 28% है, तो पहले हम 28%, ये यहाँ पे हमारी इनपुट जीएसटी यूज होती है, मतलब यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगेगी, होलसेलर के रिटेलर के बीच में इनपुट जीएसटी लगेगी, और रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में आउटपुट जीएसटी यूज होगी हमारी। ठीक है, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में आउटपुट जीएसटी और होलसेलर और रिटेलर के बीच में इनपुट जीएसटी। तो ये जो हमारी जीएसटी होगी जीएसटी, तो ये हमारी इनपुट जीएसटी होगी। जो हमारी होलसेलर और रिटेलर के बीच में, होलसेलर रिटेलर कितने खरीद रहा है? 35,000 का। जीएसटी कौन सी लगा रहे हैं? 28%। तो ये हमारी इनपुट जीएसटी होगी। 28% ऑफ 35,000 अगर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी इनपुट जीएसटी कितनी निकल आई है? ₹9,800 हमारी इनपुट जीएसटी आ गई। होलसेलर और रिटेलर के बीच में हमने जीएसटी लगाई, वो हमारी इनपुट जीएसटी हो गई। अब हमको क्या करना है? अब रिटेलर जो है कंज्यूमर के दे रहा है प्रॉफिट कितने पे? 8% प्रॉफिट पे कंज्यूमर को रिटेलर मतलब दे रहा है एयर कंडीशनर। तो रिटेलर अगर देगा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 8% ऑफ कितने पे? 35,000 पे। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 8, इसको अगर कर देंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 350, 2800 हमारा जो है 2800 के प्रॉफिट पे दे रहा है। ठीक है, जो मतलब 2800 प्रॉफिट पे दे रहा है, तो इसमें 35,000 में प्लस इतना ऐड कर देंगे। प्रॉफिट पे दे रहा है तो ऐड ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 008, तो यहाँ पे हमारा 37,800 रुपीज़ क्या कंज्यूमर को बेच रहा है, मतलब रिटेलर जो है कंज्यूमर को इतने में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर कितना हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर कितना हो जाएगा? ₹37,800। मतलब कि रिटेलर जो है कंज्यूमर को इतने में बेच रहा है पूरा प्रॉफिट मिला के। अब दूसरे पार्ट में इधर आ जाते हैं हम। अब हमको इनपुट जीएसटी हमारी निकल आई थी, आउटपुट जीएसटी निकालनी है। तो हम आउटपुट जीएसटी किसमें से निकालेंगे? इसमें से निकालेंगे। 35,000 वाले से नहीं निकाले हमने, क्योंकि रिटेलर जो है इसको 8% के प्रॉफिट में दे रहा है। इन दोनों के बीच में आउटपुट जीएसटी निकलती है, तो ये वाला प्राइस लगेगा। तो एसपी मतलब जो सेलिंग प्राइस कंज्यूमर होगा, जो मतलब रिटेलर इसको देगा, सेलिंग प्राइस ऑफ मतलब जो बेचेगा उसको कंज्यूमर को, तो ये वाला प्राइस हम निकालेंगे। तो आउटपुट जीएसटी की बात करें इधर हम, आउटपुट जीएसटी की बात करें अगर हम,
तो 28% तो जीएसटी लगेगी, 28% जीएसटी लगेगी क्योंकि दी गई थी रेट ऑफ जीएसटी 28%। और अब 35,000 लगाएंगे कि 37,800 लगाएंगे? 35,000 से करेंगे कि 37,800 में से करेंगे? तो तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें से करेंगे, नहीं इसमें से करेंगे, क्योंकि रिटेलर जो कंज्यूमर को बेच रहा है इतने प्राइस में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो होती है वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी होती है। तो इसको हम कर देते हैं 37,800, ठीक है, 28 इसको कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 410 आउटपुट जीएसटी कितनी आ गई? 584 आउटपुट जीएसटी ऑफ रिटेलर। ये आउटपुट जीएसटी हमारी रिटेलर आ गई है। अब पूछा क्या गया था? टैक्स लिबिलिटी। हमने आपको क्या बताया था? टैक्स लिबिलिटी जो होती है आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे टैक्स लिबिलिटी की बात करें, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितनी हमारी 10584 माइनस इनपुट जीएसटी कितनी 9800। इसको अगर माइनस कर लेते हैं हम 10584 माइनस 980048 और यहाँ पे 15 में से लिया तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसके जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। मैन्युफैक्चर बाइज अ रॉ मटेरियल वर्थ ₹4,000 पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%. He sells the finished product to a shopkeeper at a profit of 30%. If the rate of GST for the finished product is 12%, find the tax liability of the manufacturer. इसमें भी टैक्स लिबिलिटी फाइंड करनी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर बाय द रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चर है एक, ठीक है, और फिर ही सेल्स द शॉपकीपर, शॉपकीपर है, ये दो हैं, मतलब मैन्युफैक्चर और शॉपकीपर है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है? एक रॉ मटेरियल खरीद रहा है, कोई भी सामान खरीद रहा है, कितने का? 4,000 का। तो हम करते हैं मैन्युफैक्चर बाय द रॉ मटेरियल खरीद रहा है कितने का? ₹4,000 का। उसके लिए पेइंग जीएसटी, कितनी जीएसटी पे कर रहा है वो? जीएसटी पे कर रहा है 5%। देखो क्वेश्चन में लिखा है पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। जो जीएसटी पे कर रहा है वो 5% की पे कर रहा है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितनी हो जाएगी? 5%। अब हमने तुमको बताया था कि इसमें भी पूछा गया फाइंड द टैक्स लिबिलिटी, तो आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी होती है, तो ये शॉपकीपर कंज्यूमर को देगा। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगेगी, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी लगेगी, ठीक है। तो अब रेट ऑफ जीएसटी 5% निकला है हमारी, तो अब हम इनपुट जीएसटी फाइंड करते हैं। तो हम अगर मैन्युफैक्चर के शॉपकीपर की बात करेंगे तो इनपुट जीएसटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी फाइंड करने के हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इनपुट जीएसटी अगर फाइंड करेंगे तो 5% ऑफ 4,000 पे फाइंड करेंगे, 4,000, तो यहाँ पे हमारी इनपुट जीएसटी 200 आ जाएगी। इनपुट जीएसटी कितनी आ गई हमारी? 200 आ गई है, ठीक है। अब बोला गया ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ शॉपकीपर। 4,000 का मैन्युफैक्चर ने खरीदा, फिर वो बेच रहा है किसको? शॉपकीपर को, एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। प्रॉफिट कितने बेच रहा है? प्रॉफिट 30% के प्रॉफिट में बेच रहा है मैन्युफैक्चर जो है शॉपकीपर को। तो 30% ऑफ 4,000, 4,000 का तो बेच ही रहा है, लेकिन वो उसको प्रॉफिट दे रहा है शॉपकीपर को 30% का।
इसका अगर हम निकालेंगे 1200 रुपये मतलब कि प्रॉफिट दे रहा है उसको, तो 4000 प्लस 1200, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर का प्राइस होगा, मतलब जो शॉपकीपर खरीदेगा जितने का, तो सेलिंग प्राइस जो आ जाएगी शॉपकीपर की 5200 आएगी। ठीक है, 5200 आ गई। अब जो है, अब 5200 हो गई, 5200 हो गई, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितनी होगी 5200। अब बोला है इफ द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट 12%, उसमें भी जीएसटी लग रही है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस ₹5200, मतलब कि शॉपकीपर इतने में खरीद रहा है 5200 में। ठीक है, अब रेट ऑफ जीएसटी कितनी पड़ रही है उसको, रेट ऑफ जीएसटी कितनी पड़ रही है 12%। अब यहाँ पे 12% पड़ रही थी, तो ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगी, तो आउटपुट जीएसटी ले लेंगे 12% ऑफ 5200, 12/100, 52 मिलेगा। मतलब जो हमारी आउटपुट जीएसटी आ गई है, जो हमारी आउटपुट जीएसटी आ गई 624 आ गई है। पूछा क्या गया था हमसे, फाइंड द टैक्स लिबिलिटी। अब टैक्स लिबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कर देंगे। आउटपुट जीएसटी कितनी आई थी 624, माइनस इनपुट जीएसटी कितनी आई थी 200, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 424, मतलब हमारा आंसर जो आ गया है 424 आ गया। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू डीलर बी फॉर 12,500, द डीलर बी sells to a consumer at a profit of rupees 1500 if the sales are interested on the rate of GST is 12%. Find the amount of tax under GST paid by the dealer B to the central government, the amount of tax under GST received by the state government, the amount that the consumer pays for the machine। तो ये तीन चीज़ हमको फाइंड करनी है और ये बताया गया है। तो पहले देखो क्या बताया गया, मैन्युफैक्चर आ सेल्स ए एक कोई डीलर होगा, मान लो मैन्युफैक्चर ए है, वो सेल कर रहा है किसको, बी को सेल कर रहा है, डीलर बी को। ठीक है, और फिर डीलर बी जो है सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, अब बोला गया है अ मैन्युफैक्चर आ सेल्स वॉशिंग मशीन, मैन्युफैक्चर ए सेल कर रहा है वॉशिंग मशीन डीलर बी को कितने रुपए में, 12,500। तो यहाँ लिखेंगे अगर हम, मैन्युफैक्चर ए सेल्स वॉशिंग मशीन बी को सेल कर रहा है कितने रुपए में, रुपीस 12,500 में। मतलब ए जो है कितने में सेल कर रहा है बी को, 12,500 में। अब फिर ये हो गया, ठीक है 12,500। अब बोला क्या है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट की अगर हम बात करें, इंट्रा स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो नए टर्म पता चलेंगे, तो सी जी एस टी और एस जी एस टी इसमें लगता है। ठीक है, सी जी एस टी क्या होती है, इंटरेस्ट में लगती है, सी जी एस टी और एस जी एस टी इंटर स्टेट में लगती है। ठीक है, और तो इंटर स्टेट की अगर बात करें हम, इंटर स्टेट में आई जी एस टी लगती है। अभी इंटर स्टेट की क्वेश्चन में बात करी गई है, तो इंटर स्टेट की बात नहीं करी गई है। इतना इतना जान लो कि इंटर स्टेट में आई जी एस टी लगती है और इंटर स्टेट में सी जी एस टी और एस जी एस टी लगती है। अब देखो जीएसटी की रेट ऑफ जीएसटी कितनी दी गई, 12%, 12% दी गई, तो इन दोनों को 12% का हाफ हाफ कर लो, तो 6% सी जी एस टी लगेगी और 6% एस जी एस टी लगेगी किसकी, 12,500 का। ये अगर हम करेंगे, मतलब एस जी एस टी सी जी एस टी हाफ हाफ हो जाती है, जितनी भी जैसे मान लो 18% दी हो तो ये 6, मतलब अगर मान लो 20 दी हो 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो सी आधी आधी हो जाएंगी, जैसे मान लो 12 यहाँ दी है तो 6% जी एस सी जी एस टी लगेगी, एस जी एस टी 6% लगेगी। इसको अगर हम निकालेंगे,
100 मल्टीप्लाई बाई 12,500, जीरो से जीरो कटा तो यहाँ पे 125, 6, 750, तो यहाँ पे 750 बात हो गई, ठीक है। तो 750 हमारे यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगता है, तुमको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। इन दोनों के बीच में इनपुट जीएसटी लगेगा, इन दोनों के बीच में आउटपुट जीएसटी। तो हमने जीएसटी एसजीएसटी से जीएसटी निकाला है, मतलब कि हमारी इनपुट जीएसटी हो गई, ठीक है। मतलब डीलर ए और बी के बीच में निकाला है हमने, तो ये हमारी इनपुट जीएसटी हो गई। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, द डीलर बी, मतलब बी ने खरीद लिया है इतने 12,500 का। द डीलर बी सेल्स टू इट अ कंज्यूमर, अब डीलर बी जो है कंज्यूमर को बेच रहा है कितने % प्रॉफिट पे, 1500 के प्रॉफिट पे बेच रहा है कंज्यूमर को। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डीलर बी सेल्स टू इट कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट, कितने पे, ₹1500 पे बेच रहा है। तो 12,500 का था ही, 12,500 लिख ही देंगे, प्लस 1500 प्रॉफिट है, ये भी कर देंगे, 0 यहाँ पे हमारा 14,000 रुपीज़ जो आएगा कंज्यूमर खरीदेगा। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई कंज्यूमर की 14,000 कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। अब 14,000 का CGST SGST निकाल सकते हैं। अब हम अगर 14 इसमें भी CGST SGST लगेगा, तो CGST की अगर बात करें हम तो 12 थी, तो 6% ऑफ 14,000 कर देंगे, 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 14,000, 840 आ गया। CGST SGST भी हमारी उतनी ही आ जाएगी, 840। अब देखो हमने बताया था कि ए और बी के बीच में इनपुट जीएसटी लगती है, ए और बी के हमने निकाला था, ये हमारी इनपुट जीएसटी हो गई थी 750। अब हमने डीलर बी ने किसको बेचा, कंज्यूमर को, कितने प्रॉफिट पे, 1500 प्रॉफिट पे, तो ये हमारी आउटपुट जीएसटी होगी। इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना, तो ये हमारी जो निकली है CGST SGST, ये हमारी आउटपुट जीएसटी हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी हो जाएगी हमारी 840। अब 840 आउटपुट जीएसटी हो जाएगी। अब पहले वाले टर्म देखो क्या बोला गया है, बोला गया द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लो ए बी सी है तो बी बीच में है, अगर मान लो बीच में जो भी वैल्यू पूछी जाए, बीच वाले का अगर पूछा जाए तो समझ लेना टैक्स लिबिलिटी पूछी जा रही है। टैक्स लिबिलिटी मतलब आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी पूछी जा रही है। तो पहले वाले टर्म में हमको टैक्स लिबिलिटी पूछा जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे बी है, तो इसमें क्या पूछा गया, डीलर बी को पे करना है जीएसटी सहित सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बी वाले की वैल्यू पूछी जा रही है, कितना टैक्स पे करेगा बी वाला। तो ये दोनों ए और सी के बीच में है ये, तो इसमें समझ लो टैक्स लिबिलिटी लग रही है। अगर बीच वाले की पूछी जाए तो समझ लो उसमें टैक्स लिबिलिटी लगेगी। तो पहले वाले में हमारी टैक्स लिबिलिटी लग जाएगी, आउटपुट माइनस इनपुट लगेगी। आउटपुट कितनी है 840 माइनस इनपुट कितनी थी 750, 750, तो यहाँ हमारी आ जाएगी 90 हमारी क्या आ जाएगा, पहले वाले का आंसर हमारा आ जाएगा 90। डीलर बी में CGST हमारी यहाँ पे आ गई है 90, मतलब डीलर बी ने इतना मतलब कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कितना रिसीव करेगा स्टेट गवर्नमेंट। देखो टैक्स लिबिलिटी हमारी 90 आई है, तब इसको क्या करना है आपको, जो हमारी टैक्स लिबिलिटी आई है, तो अब 750 जो है, मतलब कि हमारा जो है क्या है 750 CGST ऑफ डीलर ए, जो CGST थी डीलर ए की, प्लस जो डीलर ए की CGST थी, ये CGST किसकी थी, डीलर ए की थी, ठीक है। डीलर ए मतलब ये ए बेचिस था बी को, तो ये डीलर ए की थी, और प्लस और ये जो हमारा टैक्स लिबिलिटी आई है ये कर दो। डीलर ए कितना है 750 प्लस 90 कर दोगे तो हमारा SGST आ जाएगी, किसकी, SGST ऑफ
डीलर बी की, ठीक है। तो यहाँ पे 840 आ जाएगा, बस यही पूछा गया था। और थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले में पूछा गया है द अमाउंट डेट द कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन, मतलब पूरा अमाउंट पे करेगा कंज्यूमर, पूरा टोटल अमाउंट टैक्स वैक्स जोड़ के। तो पहली बात तो डीलर बी ने कंज्यूमर को बेचा था 14,000 में, तो 14,000 तो पे करेगा ही, ठीक है, प्लस 14,000 तो पे करेगा ही, प्लस अब टैक्स भी तो पे करेगा, तो 12% टैक्स था ऑफ किस पे, 14,000 पे। तो यहाँ पे 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14 प्लस 1680, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 086, तो यहाँ पे पूरी जो कॉस्ट पे करेगा कंज्यूमर वो कितनी पे करेगा, 15,680, मतलब पूरा खर्चा जो उठाएगा वो कंज्यूमर ही उठाएगा पूरा, मतलब पैसा ज़्यादा बढ़ के वही देता है, ठीक है, जैसे हम लोग। तो यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर स्टेट में जो इंट्रा स्टेट में CGST GST लगेगी, और इंटर स्टेट में सिर्फ IGST लगती है, तो वो वाला भी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। तो यहीं तक था ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, मैन्युफैक्चर सेल्स कार टू डीलर बी फॉर ₹14,000, डीलर बी सेल्स कंज्यूमर फॉर प्रॉफिट ₹1,400 इंटर स्टेट इफ़ द रेट ऑफ GST 10%। तो हमने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है कि इंटर स्टेट के सवाल कैसे करते हैं। इंटर स्टेट के हमने पहले बता दिया, CGST SGST लगती है, और इंटर स्टेट में IGST लगती है, तो IGST वाला क्वेश्चन है ये। तो अगर मान लो इंटर स्टेट यहाँ लिख के आता, कहीं मान लो लिख के आ जाता राजस्थान के सामान जो है, मान लो राजस्थान का एक सामान ए सेल राजस्थान में है, और बी जो है कहीं भी लखनऊ से अगर सामान आ रहा है, राजस्थान से लखनऊ आ रहा, तो ये हमारा इंटर स्टेट में हो जाता, मतलब एक स्टेट से अनदर स्टेट में आ रहा है सामान, तो ये हमारा इंटर स्टेट हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में लिख देते हैं इंटर स्टेट, और मान लो किसी में राजस्थान से लखनऊ लिख दें, अगर राजस्थान से कानपुर लिख दें, तो कुछ भी अगर अलग अलग स्टेट होगा तो समझ जाना इंटर स्टेट में बताया गया है, सामान जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तो लिखा है फिलहाल, तो हमने क्वेश्चन बनाया आपको समझने के लिए। तो मैन्युफैक्चर ए है, सेल कर रहा है बी को, और बी सेल कर रहा है कंज्यूमर को। तो ए कितने का सेल कर रहा है, कार कितने की सेल कर रहा है, वो ए सेल कार बी को कर रहा है कितने रुपीज़ में, 14,000 में, ठीक है, 14,000 में कर रहा है। तो इसमें जो है हमारी 14,000 में हो रहा है, तो इसमें IGST लगेगी, तो IGST में जो होता है पूरा लिया जाता है। जैसे मान लो 10% दिया था, तो 10% का ही निकालेंगे, इसमें पूरा पूरा निकालेंगे। CGST में होता था इसका आधा आधा हो जाता था, CGST 5%, CGST 5% लेगा, SGST 5% देगा, लेकिन इसमें IGST में पूरा पूरा मतलब कि पूरा निकालेंगे। जैसे 10% दिया गया तो 10% का निकाल लेंगे, यहाँ पे 10% दिया गया है 10, यहाँ 10% का निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1400 आ जाएगा। तो ये हमारी ए से बी की बात हुई थी, मतलब ए सेल को बेच रहा है बी को, तो ये हमारी इनपुट GST होती है। तो यहाँ पे इनपुट GST यहाँ निकल आई हमारी ₹1400, ठीक है। अब डीलर बी, मतलब जो डीलर बी है सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को, प्रॉफिट पे, कितने % प्रॉफिट पे, मतलब परसेंट नहीं, 1400 प्रॉफिट पे। तो पहले 1400 ऐड कर देते हैं इसमें 14,000 में, प्लस 1400, तो यहाँ पे 15,400 खरीदेगा बी जो है, मतलब बी सी को देगा, कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर खरीदेगा इतने का। अब 15,000 इसकी IGST अगर निकालेंगे हम, IGST तो पूरा लेंगे, 10% ऑफ 15,400 कर लेंगे, तो 10% इधर और 15,400 कर देंगे, तो 1540 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये आउटपुट GST निकल आएगी हमारी, आउटपुट मतलब डीलर बी से कंज्यूमर की बात की जाती है, आउटपुट GST निकल आएगी। और फिर टैक्स लिबर्टी की बात करें, तो हम टैक्स लिबर्टी की बात करें, आउटपुट माइनस इनपुट GST कर देना, 1540 माइनस 1400, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा कुछ, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 140 आंसर आ जाएगा, 140 आंसर आ जाएगा टैक्स लिबिलिटी। अगर कंज्यूमर के पूरे पैसे की बात करें, अगर मान लो टोटल कॉस्ट पूछे कंज्यूमर टैक्स वैक्स मिला के, तो यहाँ पे 15,400 तो निकल ही गया था, प्लस 1,540 कर दो। तो अगर मान लो हम लिख कर ही देते हैं, अगर मान लो यहाँ पूछ ले कि कंज्यूमर की पूरी बताओ, मतलब पूरा जीएसटी जोड़ के अंडर जीएसटी कितना वो लेगा, मतलब कितना पैसे देगा वो, तो यहाँ पे 1,500 400 तो दे ही रहा है, प्लस 15,400 दे ही रहा है। जीएसटी कितनी पड़ी इसको 140 की, मतलब 140 नहीं, जीएसटी कितनी पड़ी थी उसकी 1,540 की पड़ी थी। तो यहाँ पे 04904 हो गया, यहाँ पे 916, मतलब पूरा पैसा वो देगा 16,940 का। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप टैक्स लिबिलिटी कैसे कर रहे हैं, और इंटरेस्टेड तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा ही देना, क्योंकि वीडियो आती रहती हैं। और जो ना क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में कर देना, बता देंगे।